मेरा विश्वास मानिए, यदि रूल ऑफ थ्री को आप याद रखेंगे तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि कोविड की वजह से किसी की डेथ नहीं होगी। मैं इस रूल ऑफ थ्री का कंक्लूजन मैंने इस बिहाफ पे निकाला है कि टिल नाउ अभी तक 500 अप्रॉक्सीमेट सिम्टोमेटिक पेशेंट और 100 के अप्रॉक्सीमेट कंफर्म कोविड केसेस के ट्रीटमेंट के बाद मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। 3 बातें आपको क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अर्ली सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस जितना जल्दी बना लीजिए उतना सही है। दूसरी बात, फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज गवर्नमेंट इज सेइंग टू यू। जो गवर्नमेंट आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इन प्रिकॉशंस को रखिए, उसको आप ध्यान रखिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए, आप वेट ना करिए। बहुत कन्फ्यूजिव वाली स्टेज है आज की डेट में। अब वो बात नहीं रही कि सिम्टम्स क्लियर नहीं, सिम्टम तो सारे क्लियर हो गए हैं, अब कुछ नई अलग बात नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को सिम्टम्स कुछ पहले आ रहे हैं, कुछ बाद में आ रहे हैं, और कुछ सिम्टम्स सबको कॉमन नहीं है। जैसे मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप ज़्यादा सेफ बचे रहेंगे। हेड टू टो चलते हैं। सर में यदि किसी को दर्द हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आँखों में यदि किसी को रेडनेस या कंजक्टिवाइटिस है, मुंह में किसी का टेस्ट यदि जा रहा है, नाक में किसी की स्मेल कम या ज़्यादा हो रही है, गले में किसी को खराश बनी हुई है, गले में कफ हो रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यदि उसको वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर मैल्जिया हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को डिसेंट्री हो रही है, पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, यदि ये सारे सिम्टम यदि आपको आ रहे हैं, चाहे इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो ये बात आप मान के चलिए कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं। जितना जल्दी मान लेंगे उतना जल्दी अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। और यही मैं रूल ऑफ थ्री में समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप रूल ऑफ थ्री को ध्यान में रखेंगे तो आपकी डेथ नहीं होगी, ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। जल्दी से इलाज शुरू करवा लीजिए। रही बात जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं, आजकल की डेट में ढेर सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी चूज़ करिए, एलोपैथी चूज़ करिए, ये करिए वो करिए, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एम हमारा ये है मरीज की जान बचाना, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एम ये है मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाना। आज की डेट में मैं या फिर मेरा जो मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट है, ये किसी भी मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाना है। जान तो बची जाएगी उसकी, यदि वो हॉस्पिटल नहीं गया और मैंने घर पे उसको ट्रीट कर दिया, ये मेरे में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। और ढेर सारे केसेज में मैंने ऐसा किया है। विश्वास मानिए, कई ऐसे केसेज आए कि मुझे ये लगा कि पता नहीं वो सुबह का दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कई ऐसे गरीब थे बेचारे जिनके पास SpO2 मॉनिटर करने का अपने पास साधन नहीं था। मैं बाद में एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें उन सारे मरीजों का मैं आपको रिव्यूज़ और इनकी वीडियो फॉर्मेट में ज़रूर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपको भी ये बात समझ में आए। बहुत टफ कंडीशन है, बहुत मुश्किल समय है, लेकिन यदि आप धैर्य न खोएं और अपना इलाज समय से शुरू करवा दें, मेरा विश्वास मानिए आपको कभी भी कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। इन्फेक्शन घर पे लेकर न आइए, घर पे बेचारे बच्चे भी हैं। कई ऐसे अनयूजुअल केसेस आ रहे हैं जिसको देख के बिलीव नहीं हो रहा है कि इसको कोविड होगा, लेकिन उसको कोविड हो रहा है। मैंने हेड टू टो के जितने भी सिम्टम बताए, उसमें से यदि एक भी सिम्टम यदि आपको आ रहा है तो श्योरली आप मान लीजिए आप कोविड पॉजिटिव हैं। ये सारा कंक्लूजन मैं 500 सिम्टोमेटिक मरीजों का इलाज करके और 100 के अप्रॉक्सीमेट कन्फर्म कोविड केसेस को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी रही कि टिल नाउ अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और टिल नाउ अभी तक किसी को हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ा है। बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, बाकी जाके आप डायग्नोस्टिक सेंटर के चक्कर लगा के अपनी जांच करवा के जो इन्फेक्शन घर पे ला रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं भी ठीक नहीं है। मत इंतजार करिए आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मत इंतजार करिए RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तब हम इलाज करवाएंगे। आपको मालूम है आज की डेट में मैक्सिमम कोविड पॉजिटिव मरीजों की जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें लंग्स इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, फाइब्रोसिस हो जा रही है, और HRCT में जो उनकी CT की जो रिपोर्ट आ रही है वो ज़्यादा बदतर आ रही है। CT की स्कोरिंग काफ़ी गड़बड़ हो रही है। हमें लगता है मैं भी यदि कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, मैं अपना CT की थोरेक्स करा लूँ तो शायद उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मरीजों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे प्यारे देश के लोगों, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके यदि कोई भी सिम्टम आता है, मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोविड से आप मरेंगे नहीं, भरोसा रखिए मेरा, कोविड से आप नहीं मरेंगे यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए सिम्टोमेटिक और अर्ली ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाए। दिक्कत कहाँ हो रही है?
दिक्कत वहाँ हो रही है जहाँ मरीज ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसी वजह से 4-5 दिन 6 दिन ऐसे गुजर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने में देर हो जा रही है और कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि मरीज को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ जा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ केसेस में डेथ भी हो जा रहे हैं। मैंने भी ढेर सारी डेथ देखी हैं, अपने नोन में देखी हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ देखी है जो 9 महीने की प्रेगनेंसी थी, मॉर्निंग में रिपोर्ट करवाई जाती है, शाम तक उसकी डेथ हो जा रही है। ऐसे बुजुर्गों को देखा है जिनका SpO2 92, 93, 94 बना हुआ है और सडनली ड्रॉप हो जा रहा है और पता चले कि वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। नहीं मालूम कि कल की डेट में क्या होगा, लेकिन मेरा भरोसा रखिए, यदि रूल ऑफ 3 को आप फॉलो करते हैं कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने सिम्टम्स को पहले पहचानिए, अपने सिम्टम को डायग्नोज करिए, अपने नियर बाई जो भी डॉक्टर है आप उससे कंसल्ट करिए, विश्वास मानिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पैनिक में मत आइए। आजकल की डेट में डेथ का सबसे बड़ा कारण पैनिक भी है। आपको एक मज़े की बात बताना चाहूँगा। 3 दिन पहले मेरे पास एक मरीज आया, दिल्ली से आया, उसकी सीनियर जो थी वो एक्सपायर हो गई कोविड की वजह से 3 दिन के अंदर। उस बंदे के सारे सिम्टम कोविड के। मुझे भी डर लगा, मैंने उसका टेस्ट करवाया, बिलीव करिए एंटीजन टेस्ट और आज उसकी RT-PCR की रिपोर्ट आई है, दोनों निगेटिव है। पैनिक इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है कि वो सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन लाने लग रहा है। इस तरह का एनवायरनमेंट प्रेजेंट टाइम में है। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मैं अपने मरीजों से बताना चाहूँगा कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप रिपोर्ट और बाकी सब चीज़ों का वेट न करिए। रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पे भी अब तो शक होने लगा है, तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप रिपोर्ट लेने से पहले ही अपना इलाज शुरू करवा दीजिए। होम्योपैथी के प्रैक्टिस में मैंने 2-4 काम और ऐड किए हैं। हम लोग टोटलिटी बेस पे काम करते हैं और आज की डेट में इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं कि टोटलिटी बेस पे सबका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सबकी केस टेकिंग, हिस्ट्री लेना और बाकी सारी चीज़ें, केस को, सिम्टम्स को रिपोर्टराइज करना, उसकी इवेल्युएशन करना, ग्रेडिंग करना बहुत टफ काम हो रहा है। इसीलिए जब मैंने बोला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मरीज की जान बचाना है, तो हम भूल जाएंगे कि हमें 1 दवा देनी है, 2 दवा देनी है, 3 दवा देनी है। मेरा एम और मोटो केवल और केवल मरीज की जान बचाना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोविड भी एक तरह का एक्यूट डिजीज है जिसका 2 ही रिजल्ट है, या फिर वो रिकवर कर जाएगा या फिर वो आपको ले जाएगा। ज़्यादातर केसेज में रिकवर हो रहा है और आप भी रिकवर हो जाएंगे। पैनिक में मत जाइए। मेरा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने कभी ज़िंदगी में बिलीव नहीं किया था कि एक्यूट डिजीज़ में होम्योपैथिक मेडिसिन इतना अच्छा काम करती हैं, लेकिन हाँ, उसमें हमेशा चेंज करना पड़ा है। बहुत सी चीज़ें, मतलब हर दिन एक नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है। आप बिलीव नहीं कर सकते, जिन दवाओं के बारे में नहीं सोच सकते वो दवाएं रिपर्टरी में सामने आ रही हैं, तो एक बार दिमाग में क्लिक करना पड़ रहा है कि क्या ये भी हो सकता है। 5 वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन होता है। हम लोग ज़्यादातर ओरली दवा से काम चलाते हैं, अभी तक हम भी चला रहे थे। वेरी फर्स्ट टाइम कोविड में मैंने स्टीम इनहेलेशन में मैंने उन दवाइयों को ऐड करवाया जो हम ओरली देना चाहेंगे, देते रहते थे, और विश्वास मानिए इतना मैजिक रिजल्ट है कि मैं आने वाले अपने वीडियोस में पोस्ट करूंगा, उन मरीजों का वो दिखाऊंगा। इस पूरे चेस्ट में कफ जमा हुआ है, एक्सपेक्टोरेंट इतना थिक है और स्टिकी है कि वो बाहर नहीं निकल रहा है, और कोविड के मरीजों की रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से जान लेने की सबसे बड़ी वजह वही है। इस एक्सपेक्टोरेंट को जो भी दवा ढीला कर देगी और जनरल वाइटल कंडीशन नॉर्मल रहते हुए जो भी दवा इसको एक्सपेक्टोरेट करवा देगी, उस मरीज की जान उतनी ही जल्दी बच जाएगी। निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और सीवियर निमोनिया नहीं डेवलप होगा। कई मरीजों को, जब से मैं पिछले 7-8 दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ, और पिछले 7-8 दिनों में मैंने ये जो दवा नई ऐड की है, जब से मैं इस दवा का यूज़ करवा रहा हूँ, तब से जो एक्सपेक्टोरेशन है वो इतना ईजिली निकल जा रहा है। और मैं पिछले 5-6 दिनों में मैंने देखा कि ढेर सारे मरीजों को मैंने, दिस इज़ द मेडिसिन, ये वो ऑक्सी बूस्ट है जिसको मैं 2 ml वाटर में डिज़ोल्व करवा देता हूँ, खास करके जो स्टीम वाटर है, और उसी के साथ मरीज को बोलता हूँ कि दिन में 4 दिन इनहेल करने के लिए। कई ऐसे मरीज थे जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिनका SpO2 ग्रेजुअली नीचे जा रहा था, और उसके बावजूद जिनको मैंने ये दवा यूज़ करवाई है, उसके बाद से उनके इतने एक्सपेक्टोरेंट निकले हैं कि मतलब कफिंग इतने ज़्यादा निकला कि उसके बाद से मतलब बिलीव भी नहीं किया जा सकता कि इतना कफ चेस्ट के फेफड़ों में हो सकता है। और इमीडिएटली आफ्टर देन उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया। ऑक्सीजन लेवल जो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा था वो इम्प्रूव हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि
इस तरीके मतलब दिस वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यदि होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा रहा है। और स्टीम इनहेलेशन के साथ यदि होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है, और मैंने ये प्रैक्टिकली करके देख लिया। 5 वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यदि आप नेजल या ओरल रूट से स्टीम इनहेलेशन करवा रहे हैं, वही मेडिसिन जो आप रिपर्टराइज कर रहे हैं, चाहे जो आपको लग रहा है कि ये बेस्ट से मिनिमम है, वो दवाइयाँ एक्सपेक्टोरेंट को रिलीज करने में ज़्यादा बेटर रोल प्ले कर रही हैं और बहुत ईजिली एक्सपेक्टोरेंट को निकाल दे रही हैं। इसकी वजह से जो निमोनिया ग्रेजुअली ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा, फल्मिनेंट निमोनिया जिसे हमारी भाषा में कहेंगे, वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जा रहा है और मरीज की कंडीशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जा रही है। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा। मैं अपने एलोपैथिक कलीग, मैं अपने होम्योपैथिक कलीग, मैं अपने आयुर्वेदिक कलीग या मैं अपने यूनानी कलीग से बोलना चाहूँगा, हम लोग इस कठिन घड़ी में हमारा एम कभी ये नहीं रहेगा कि मैं एलोपैथी का झंडा गाड़ूंगा या फिर होम्योपैथी का या फिर बाकी आयुर्वेद या यूनानी का। मेरा फर्स्ट और प्राइमरी एम अपने मरीज की जान बचाना रहेगा। हम उन उपायों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जिन उपायों की वजह से हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको करने के लिए सबसे ज़रूरी रूल है रूल ऑफ 3। प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी है आपके इलाज करने से। होम्योपैथी की प्रोफाइलेक्टिक दवाइयाँ जो मैं बहुत दिनों से बंटवाता रहा हूँ, विश्वास मानिए अब जाके वो समय आया कि हम उसकी टेस्टिंग करें, उसके रिजल्ट को देखें। कई ऐसी फैमिली जिसमें कई लोग इन्फेक्टेड हैं, जिन लोगों ने प्रोफाइलेक्टिक दवाइयाँ समय से शुरू कर दी, उनकी 3-3, 4-4 बार मैं RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करवाया, नेगेटिव रहे। मैं लास्ट वाले कोविड में भी मैंने ढेर सारे मरीजों को देखा। आज की डेट में भी मैं टेली मेडिसिन या अपने एप्लीकेशन निरामया होम्योपैथी के थ्रू मरीजों को देख रहा हूं, और कोविड के मरीजों को देखने के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगता है वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए, मेरे निरामया होम्योपैथी ऐप का यूज़ करिए, उस पर वो सारे सिम्टम लिखे हुए हैं जो आपको फील हो रहे हैं। तो नाउ अ डे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप प्रिकॉशंस के साथ रहिए, हॉस्पिटल का मुंह न देखना पड़े, ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए वो सारे एहतियात बरतिए। और अर्ली डायग्नोसिस आप जो डिजीज़ होती है, वो किसी भी बीमारी को सही करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होती है। कोई भी हेड टू टो सिम्टम जो मैंने आपको बताया, यदि उसमें से कोई भी सिम्टम आता है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आप मान लीजिए कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं, जल्दी इलाज शुरू कर लीजिए, एलोपैथिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लीजिए, साथ में आप होम्योपैथिक मेडिकेशन को ले लीजिए, काढ़ा पीते रहिए, जो भी व्हाट्सओवर आपको करना है। मेरे इस वीडियो बनाने का कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है कि मैं होम्योपैथी को प्रमोट करूं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमारा चाहे किसी भी डॉक्टर का मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो मरीज की जान बचाना है। तो मैं इसके लिए जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और रूल ऑफ 3 को हमेशा मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, वही आपकी जान बचाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।